आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सांसारिक इच्छाएं, संतों के उपदेश। तुलसी साहिब हमें उपदेश देते हुए समझा रहे हैं। कहते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। कहते हैं कि भाई दिल तो हमारा दुनिया के पदार्थों और शक्लों के लिए भटक रहा है और मिलना मालिक से चाहता है। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? मन तो हमारा एक ही है। अगर तुम चाहो तो उसे भक्ति में लगा दो, चाहो तो दुनिया के प्यार में लगा दो। अब आगे कह रहे हैं कि भाई जरा विचार करो। मिसाल के तौर पर हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं अगर हमारा कोई प्रेमी या हमारा कोई रिश्तेदार हमसे दूर चला जाता है तो हम उससे बिछड़ जाते हैं। हमें उसके दूर जाने का इतना दुख होता है कि हम रात दिन रोते रहते हैं। ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है। बस हर वक्त आंखों से आंसू बहते रहते हैं। एक मिनट के लिए भी आंसू बंद नहीं होते। जरा सोचो, विचार करो, इतना मोह, इतना लगाव अगर हम अपने मालिक से करते तो हमारा जीवन सफल हो जाता। मिसाल के तौर पर संत हमें समझा रहे हैं। कहते हैं कि हम अपने बच्चों को आया के साथ बाहर खेलने भेज देते हैं। आया तरह तरह से उस बच्चे को बहलाने की कोशिश करती है, मीठी मीठी बातें करती है, लेकिन बच्चा अपने माता पिता के लिए रोना शुरू कर देता है। आया के किसी भी बात से और खिलौनों से उसका मन नहीं बहलता। फिर माता पिता को भी बच्चे की तड़प बर्दाश्त नहीं होती और वो फौरन जाकर बच्चे को छाती से लगा लेते हैं। इसी प्रकार जब तक हम उस मालिक की रचना के साथ ही मोह या प्यार किए बैठे हैं तो मालिक हमारे ऊपर दया कैसे करेगा? लेकिन हम तो मालिक की रचना के साथ मोह करे बैठे हैं और अपने मन को इसी रचना में घुमाते रहते हैं, अपने को इस संसार में उलझाए रखते हैं। हम तो इस खूबसूरत रचना का हिस्सा बन गए हैं। हम कैसे मालिक को अपनी ओर खींच सकते हैं? हमारे अंदर तो वो सामर्थ्य है ही नहीं। लेकिन हम जिस दिन अपने अंदर से इस रचना का प्यार निकाल देंगे और अपने मन को भक्ति में लगा देंगे तो फिर परमात्मा अपनी दया मेहर हमारे ऊपर करेगा, हमें अपने साथ मिला लेगा। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर कहा गाहक होवे सो लई पाए रतन विचारा। कहते हैं कि भाई जो मालिक के प्यारे बनकर, मालिक के ग्राहक बनकर मालिक की भक्ति करते हैं वो मालिक को पा लेते हैं। हमें चाहिए कि दुनिया के रंगों और तृष्णाओं को छोड़कर उस परमात्मा की भक्ति करें। पलटू साहिब हमें समझाते हैं, कहते हैं नाम नाम सब कहत है, नाम ना पाया कोई, नाम ना पाया कोई, नाम की गति है न्यारी। वही सकस को मिले जिन्होंने आशा मारी। कहते हैं कि भाई नाम रूपी धन को
और दौलत को पाना आसान नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो इसे बहुत आसान समझते हैं। इसे तो वही शख्स प्राप्त कर सकता है जो अपने मन की बात नहीं मानता और अपने अंदर से दुनिया की सारी कामनाएं और तृष्णाओं को निकाल कर फेंक देता है और कभी मुड़कर नहीं देखता। तुलसी साहिब जी का कथन है कि भाई एक दिल लाखों तमन्ना, कि एक दिल और लाखों तमन्ना, उस पे और ज़्यादा हविस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके ठिकाने के लिए। हमारा मन तो एक है, लेकिन इस मन की इच्छाएं हजारों हैं। हम दिन रात इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। एक इच्छा खत्म होती नहीं, दूसरी पैदा हो जाती है। हर रोज नई नई इच्छा पैदा करने में लगे रहते हैं। कभी कभी तो हम ऐसी इच्छा लेकर खड़े हो जाते हैं जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती, और वो इच्छा हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। जब हमारे मन की ये हालत है तो कैसे परमात्मा हमारे मन के अंदर बस सकता है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, कहते हैं कि हे जीव, तू याद रखना, परमात्मा हमें देते देते कभी नहीं थकता, लेकिन हम दुनिया के जीव लेते लेते थक जाते हैं। क्योंकि हमारा मन हमारे सामने जो जो इच्छाएं लाकर रखता है, तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए परमात्मा फिर हमें जन्म देता है। क्योंकि हमारी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। दिन पे दिन हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाते रहते हैं, कभी बाज नहीं आते। फिर इसका नतीजा क्या होता है, कभी सोचा है? मालिक फिर जन्म देता है और फिर जीव को उसी जामे में जाना पड़ता है जिसमें जाकर जीव अपनी उन इच्छाओं को अच्छी तरह से पूरी कर सके। फिर एक समय ऐसा भी आता है कि हम उन सब इच्छाओं से तंग आ जाते हैं और फिर हम परमात्मा के सामने रोते हैं। हमें कुछ समझ नहीं आता कि अब हमें क्या चाहिए। सब कुछ होते हुए भी हम दुखी क्यों हैं। और फिर हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उसे पाने की जिद करते हैं और परमात्मा से परमात्मा को ही मांगते हैं। और हम अपने मालिक से मिलने के लिए बेचैन रहते हैं। फिर हमारा परमपिता हमारे ऊपर अपनी दया की मेहर करता है। संत महात्मा समझाते हैं कि भाई जरा सोच कर देखो, ये जो हमारी इच्छाएं हमारे ऊपर हावी होती हैं और तृष्णाएं हमें जीने नहीं देती, फिर हमारा मन भी इनके साथ मिलकर हमारे वजूद को खत्म कर देता है। हमारे सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। ये जो तीनों चीजें मिल जाती हैं तो इनकी ताकत हिमालय पर्वत से भी कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है। अगर परमात्मा हमें हजारों साल की भी उम्र दे दे तो हम उनको पूरा नहीं कर सकते। लेकिन ये जो मौत है, ये हमारे सिर पर तलवार तान कर खड़ी है, इसलिए इंसान मजबूर है और फिर सोचता है कि पता नहीं मौत कब आकर खड़ी हो जाए। कितने सांस हमारे अंदर बचे हैं, जिंदगी का कुछ पता नहीं। फिर मन में विचार आता है, पता नहीं चंद महीने भी हैं या नहीं, कुछ पता नहीं, ना जाने कब मौत आ जाए। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कहते हैं, जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। तृष्णा अग्नि जग जाया, पड़ा सब जीव को तपना।
नहीं कोई राह बचने की, जले सब नरक अग्नि, जलेंगे आग में निश्दिन, बहुरी भोगो जन्म मरण। भटकते वे फिरें खानी, नहीं कुछ ठीक उनका लगना। कहूँ क्या दुख वह भोगे, कहन में आ नहीं सकना। स्वामी जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम सब दुनिया के जीव अपना पूरा जीवन लोभ और माया के लालच में फंस कर निकाल देते हैं और माया मोह में इतना फंस जाते हैं कि अपनी मौत को भी भूल जाते हैं। फिर मैं और मेरी के चक्कर में आकर पता नहीं कौन कौन से कर्म कर डालते हैं और अपने अंदर इतनी इच्छाएं पैदा कर लेते हैं जो कभी भी इस जीवन में पूरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं समझ आता जीव को कि ये जो तूने अपनी तृष्णाओं और इच्छाओं के रोग पाले हैं, इनका आगे जाके क्या हर्ष होता है? कभी सोचा है? इन रोगों को, इन इच्छाओं को पालने वाले जीव, तू बस याद रखना कि यहाँ जीते जी तू इस संसार की तृष्णा की अग्नि में जलेगा और मौत के बाद तू याद रखना नरकों की आग में जलेगा। क्या होगा तेरा? ये इच्छाएं फिर से तुझे खींच कर वापस 84 के जेल खाने में ले आएगी और फिर जो दुख और मुसीबत तू उस जामे में जाकर भुगतेगा, उसका तो बयान भी कोई नहीं कर सकता। क्या क्या दुख तुझे सहने पड़ेंगे, उन दुखों को बताने के लिए कोई शब्द नहीं है। इसलिए महात्मा हमें समझाते हैं कि भाई हमेशा हमें मालिक की मौज में रहना चाहिए, मालिक के वाणी में रहना चाहिए, मालिक के हुक्म में रहना चाहिए। मालिक के वाणी में रहने का मतलब है कि हमें अपने मन में कोई इच्छा तृष्णा नहीं रखनी चाहिए। जिस तरह से भी परमात्मा हमें रखे, हमें उसी हाल में रहना चाहिए और हमेशा अपने में से सोचना चाहिए कि मालिक जो देता है हमारे भले के लिए देता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि हे परमात्मा, अगर मुझे तू दुनिया के सारे राजपाट दे दे तो भी मुझे तेरी ही महिमा गानी है, तेरी ही भक्ति करनी है। अगर मुझे दर दर की ठोकरें भी खानी पड़ जाएं तो भी मेरे मालिक, मेरे दाता, तेरा दर ही नहीं छोड़ सकता। मिसाल के तौर पर जिस तरह एक समुद्री जहाज के कोए को जहाज के अलावा और कोई ठिकाना नहीं होता, इसी तरह मेरे मालिक, मेरी आत्मा का भी परमात्मा के बिना कोई और ठिकाना नहीं है। ये बात जरा विचार करके देखो कि ये जो इच्छाएं और तृष्णाएं हैं, ये कौन हमारे अंदर पैदा करता है? तो कहते हैं हमारा मन पैदा करता है। और ये सारी इच्छाएं हम पूरी किससे करवाना चाहते हैं? परमात्मा से। हम क्यों कभी भी मन को समझाने की कोशिश नहीं करते? क्यों नहीं कहते मन से कि तू मालिक की मर्जी को अपना ले, तू मालिक की मर्जी से चल, उसके हुक्म से चल? क्यों नहीं कहते कि ओ पागल मन, तू मालिक की मौज में रहकर तो देख। लेकिन हम तो उल्टा करते हैं, दिन रात परमात्मा से मांगने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब ये दे दे, अब वो दे दे, बस और कोशिश करते हैं कि मालिक तू मान ले हमारा कहना
और हमारी मर्जी के अनुसार चल और हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर। समझ नहीं आता कि अरे भाई, हम भक्ति मन की कर रहे हैं या परमात्मा की। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि भाई गुरुमुखों को ही मालिक की भक्ति और पूजा करने का सही ढंग मालूम है, क्योंकि वो मालिक के प्रेमी हैं और वो मालिक के हुक्म में रहकर मालिक की भक्ति करते हैं। आप जी समझाते हैं कि भाई मालिक के हुक्म में जो भी जीव रहता है वो अपने जीवन में सुख और शांति महसूस करता है और पूरा जीवन अपना सुख के साथ बिताता है, और फिर अंत में मालिक उसकी हर कदम पर सहायता करता है। हजरत ईसा भी यही कहते हैं, मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। और एक अन्य स्थान पर एक बात और कहते हैं कि पुत्र अपने आप कुछ नहीं कर सकता, वो तो केवल वही करता है जो परम पिता को करते हुए देखता है। कबीर साहिब फरमाते हैं, जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, जो हमेशा मालिक के हुक्म में ही रहता है, उससे बड़ा शहंशाह कौन हो सकता है। मुसलमानों में भी दो प्रकार के फ़कीर होते हैं, एक अहले दुआ और दूसरे अहले रजा। अहले रजा का पद अहले दुआ से कहीं ऊंचा होता है। इसलिए हमें मालिक की मौज में रहते हुए, मालिक के हुक्म में रहते हुए नाम की कमाई करनी चाहिए। उसके हुक्म में रहकर हमें भजन और सिमरन करना चाहिए। भजन और सिमरन। मैं आती रहूँगी प्यार भरे शब्दों के साथ। राधा स्वामी जी।